नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लेखकों का, साहित्यकारों का एक बड़ा योगदान रहा है भारत के निर्माण में। भारत में जो कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करने में बहुत सारा योगदान और बहुत सारी भूमिकाएं रही हैं। बड़े बड़े लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, हरिशंकर परसाई हैं, और आगे भी बहुत सारे नामों की जिक्र हो सकते हैं। हमारे साथ हैं अनिल राजिम जी, और हम आपका स्वागत करते हैं। आज जिस तरीके से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थितियां सामने आ रही हैं और एक साम्राज्यवादी ताकतों की भूमिकाएं देखते हैं, तो ये लेखक संघ का, जो प्रगतिशील लेखक संघ का एक पूरा आंदोलन था, आपको लगता क्या है कि कहां पर है आज? आज हम 90 साल प्रगतिशील लेखक संघ के पूरा कर रहे हैं, और ये अंग्रेज़ों के साम्राज्यशाही शासन के दौरान इसका जन्म हुआ था, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर फासिज्म, हिटलर और मुसोलिनी के फासीवाद और नाजीवाद के संदर्भ में उसके खिलाफ इस आंदोलन का जन्म हुआ था। इस आंदोलन का जन्म हुआ था देश में राष्ट्रीय चेतना और प्रगतिशील चेतना का विकास करने का। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य था प्रगतिशील लेखक संघ का कि राष्ट्रीय चेतना मजबूत करके अंग्रेजी शासन यहाँ समाप्त किया जाए और उसके जगह एक नया स्वतंत्र आज़ाद भारत का शासन कायम किया जाए और एक नए समाज की रचना की जाए। बहुत सारे सपने हमने देखे थे, देखते रहे हैं। सपने देखना ये किसी भी आज़ाद पसंद कौम, आज़ाद पसंद जनता, राष्ट्र का गुण होता है। प्रगतिशील लेखक संघ ने इन सवालों को लेकर के बहुत सारे साहित्य का निर्माण किया, और साहित्य के जरिए, मुद्रित शब्द, प्रिंटेड वर्ड्स के जरिए बहुत सारे नई बातों को जनता तक पहुंचाया। जनता में आत्मविश्वास पैदा किया कि हम भी एक स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं, हम एक अपना विकास कर सकते हैं और साहित्य और कला का सृजनात्मक विकास कर सकते हैं। आज़ादी के बाद एक बहुत लंबा दौर गुजर चुका है, 75 साल, और इसमें एक भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है जो स्वतंत्र राष्ट्र है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि प्रगतिशील लेखक संघ ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। साहित्य के जरिए, कविता कहानियों के जरिए, संगोष्ठियों और संगोष्ठियों के जरिए आज़ादी क्या होती है, आज़ाद व्यक्ति क्या होता है, आज़ाद साहित्य क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत बड़ा देश है, जटिलताओं का है, विभिन्न भाषाओं का है। उनके बीच में यह संदेश ले जाना कोई आसान काम नहीं है। नागार्जुन, राहुल, कवि निराला और अनेकानेक लंबी लिस्ट है साहित्यकारों की, जिन्होंने अपना सारा जीवन जनता की सेवा में, साहित्य की रचना में लगा दिया, और व्यक्ति की भूमिका, मेहनतकश व्यक्ति की खास तौर पर भूमिका पर जोर दिया। यह संगठन आज पूरे देश में फैला हुआ है। इस संगठन, किसी भी आंदोलन और संगठन में उतार चढ़ाव के दौर आते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ भी उतार और चढ़ाव के दौर से गुजरा है, इसमें उतार भी आया है, लेकिन 70 और 80 के दशकों से फिर से एक उभार आया है। आज एक नया परिवेश, नई परिस्थिति पैदा हुई है, जिसमें हम समाज को पीछे ले जाने वाली शक्तियों का विरोध कर रहे हैं और जनता को साहित्य के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ो और प्रगतिशील। थोड़ी सा आपको रोक रहा हूं। जी हाँ। दुष्यंत का एक शेर था कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन आज वो पत्थर उछालने वाले हाथ कुछ झंडों को, कुछ भगवा रंग के झंडों को लेकर खड़े हैं। धर्म की सत्ता फैल रही है, और जिस तरीके से एक प्रगतिशील लेखक संघ ने एक आंदोलन खड़ा किया था, वो समाज को, समता मूलक समाज, एक समानता के दायरे में लाना चाहते थे। प्रगतिशील लेखक संघ आज उन मुट्ठियों में, हाथ में पत्थर ना सौंपे, लेकिन वो ताकत देने में कहीं ना कहीं कमजोर है कि वो ये कह सकें कि मजदूरों का आंदोलन में वो खड़े हों मुट्ठी तान के, वो झंडे पकड़ रहे हैं, वो भंडारों और आरतियों, महाआरतियों में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये एक अस्थायी दौर है।
समय समय पर ऐसा होता है कि सत्ताधारी जो पक्ष है, कई चीजें उनके हाथ में होती है, वो वास्तविकता से ज्यादा प्रचार का साधन इस्तेमाल करते हैं, प्रचार का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो आज जो श्रमिक जनता है, जो मजदूर है, किसान है, बुद्धिजीवी है, नौजवान है, वो आंदोलन कर रहा है, विरोध कर रहा है, वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। आज फैक्ट्रियों में जगह जगह श्रमिक विरोध पर उतर आए हैं, किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चला। इन सारी घटनाओं का प्रतिबिंब आज के हमारे साहित्य में मिलने लगा है। फिर से एक जागरूकता पैदा हो रही है, एक सामाजिक एकता विचारों की फिर से उभर करके आ रही है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब सभी कोई एक स्पष्ट विचार को लेकर के धर्म के दुरुपयोग का विरोध करेंगे। ज्यादातर जो मेहनतकश हैं वो धर्म को ही मानते हैं, लेकिन धर्म का औद्योगिकरण, धर्म का बाजारीकरण, उसका विरोध होना चाहिए, विरोध हो रहा है। धर्म का इस्तेमाल जनता को लड़ाने के लिए नहीं होना चाहिए और आर्थिक मसलों से, राजनीतिक मसलों से ध्यान हटाने के लिए धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये चेतना अब फिर से पैदा हो रही है आम लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, और अवश्य ही इसमें परिवर्तन आने वाले समय में होगा। दोस्तों, परिवर्तन जरूरी है और होना है, और ये संभावनाएं हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से धर्म का बाजार आपको भ्रमित कर रहा है, आपको प्रभावित कर रहा है, और आपके द्वारा किए गए कार्यों को एक विशेष वर्ग के लिए सौंपे जाने की कोशिशें हो रही हैं, उसका आंदोलन कहीं ना कहीं एक चिंगारी की तरह सुलग तो रहा है। किसान भी खड़ा है, मजदूर भी खड़े हैं, और प्रगतिशील लेखक संघ का आह्वान यही है कि हम कहीं ना कहीं जिस जगह है अपनी भूमिका को तय करें और उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास भी करें, साहस के साथ, क्योंकि साहस की जरूरत है और साहस हर मुट्ठी में है। मुट्ठी तान कर जब खड़े होते हैं तो दोस्तों, कल मई दिवस से मजदूर एकता जिंदाबाद की बात कहना जरूरी है, लेकिन आज ये भी जरूरी है, युवाओं के लिए खड़े होने की जरूरत है, महिलाओं के लिए खड़े होने की जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खड़े होने की जरूरत है। अनिल राजिमवाले जी ने आज चर्चा की नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो शब्द। कल मई दिवस है, ये श्रमिकों का, मेहनत करने वालों का अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। हम सभी मिलकर इसे मनाएं और एक नए समाज, शोषण विहीन और समस्या विहीन समाज की ओर बढ़ें, जहां सभी खुशहाल हों। इसके लिए हम संघर्षरत हों। धन्यवाद बहुत।